प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य इतिहास की कक्षा के अंतर्गत आज अपन हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी की प्रथम रचना और सर्वमान्य काल विभाजन को पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य की कुछ पुस्तकों के नाम भी शेष रह गए थे, उनको भी आज पढ़ेंगे। हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड्र कवि है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू है। रामचंद्र शुक्ल ने मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। याद रखना अपन को, शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य कवि, रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुंज या भोज कवि। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने अब्दुल रहमान या अदहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यानी बच्चे को विद्या। ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना। गणपति चंद्र गुप्त ने सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को, सर्वमान्य मत यही ज्यादा माना जाता है हिंदी के प्रथम कवि के रूप में, सरहपा को, जो कि राहुल सांकृत्यायन ने माना था। तो ये थे विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि। एक टिप्पणी है, मिस्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया। उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना था। अब बात कर लेते हैं हिंदी की प्रथम रचना के बारे में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हिंदी की प्रथम रचना, सरहपा की कोई रचना उपलब्ध नहीं होने के कारण जैनाचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार 933 ईस्वी को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। सर्वमान्य मत यही है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया था। उनकी रचनाएं अब उपलब्ध नहीं होने के कारण उसके बाद देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार को हिंदी की फर्स्ट रचना माना जाता है। गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि सालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी, 1184 ईस्वी की रचना को हिंदी की प्रथम रचना माना। तो गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास को प्रथम रचना माना था। सर्वमान्य मत के अनुसार श्रावकाचार जो देवसेन कृत है, वो हिंदी की प्रथम रचना है। हिंदी साहित्य में काल विभाजन, काल विभाजन का प्रथम प्रयास ग्रेसन ने किया था। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन दोहरे नामकरण के अनुसार किया गया था और विक्रम संवत के अंदर ये काल विभाजन है। इन्होंने आदिकाल या वीर गाथा काल को विक्रम संवत 1050 से 1375 तक माना। दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। उत्तर मध्यकाल या रीति काल को विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल या गद्य काल को विक्रम संवत 1900 से माना था। आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा था। प्रथम उत्थान भारतेंदु युग के रूप में, द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग और तृतीय उत्थान छायावाद। ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। इसमें दोहरे नामकरण अपन को याद रखने हैं। इसके अलावा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन आप देख सकते हैं। इन्होंने आदिकाल को संधि काल या चारण काल नाम दिया था। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन।
अब अपन देखते हैं सर्वमान्य काल विभाजन। ये महत्वपूर्ण है कि सर्वमान्य रूप से काल विभाजन कैसा रहा था। इसमें अपन को याद रखना है आदि काल विक्रम संवत 1050 से 1375, भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700, रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अद्यतन। आगे अपन ईस्वी सन में इस काल विभाजन को पढ़ेंगे, क्योंकि पुस्तकों में भी इसी प्रकार से दिया गया है और प्रश्न भी आधुनिक काल के ईस्वी सन में ही पूछे जाते हैं। संक्रांति काल, ये आपको याद रखना है, इस पर भी प्रश्न बने हुए हैं। 1843 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक इसमें साहित्य कम लेखन हुआ था, तो ये संक्रांति काल है। फिर भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक, छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1952 ईस्वी, नई कविता 1952 से 1960, साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 और समकालीन कविता 1990 से अब तक। यथा आधुनिक काल भारतेंदु युग 1857 से चालू करना है, द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 36, प्रगतिवाद 36 से 43, प्रयोगवाद 1943 से 52, नई कविता 1952 से 1960, साठोत्तरी 1960 से 1990 और समकालीन कविता 1990 से लेकर। पिछले वीडियो में अपन ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। अब कुछ हिंदी साहित्य से संबंधित रचनाएं और रचनाकारों के नाम और देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन ने लिखी, हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुर सेन शास्त्री, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय, हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा राम अवध द्विवेदी, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, ये बहुत ही मोस्ट है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, याद रखना है, अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, दर्शन शब्द आए तो नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य अनुशीलन सत्यकाम वर्मा की रचना है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका शंभुनाथ सिंह। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास राजनाथ शर्मा, ये भी याद रखना, विवेचनात्मक इतिहास राजनाथ शर्मा, ये महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे। और हिंदी साहित्य का इतिहास सुमन राज्य। सुमन राज्य का और एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य 2003 ईस्वी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये महत्वपूर्ण है, रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगली महत्वपूर्ण रचना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह 1996। हिंदी साहित्य का ओजल नारी इतिहास नीरजा माधव। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया। और हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास ईश्वरी प्रसाद तिवारी। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीस की है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान की है। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास नागरी पंचाणी सभा काशी के द्वारा लिखा गया था। 1953 ईस्वी में नागरी पंचाणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को
18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई तथा इस इतिहास ग्रंथ के अब तक 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम और संपादक आप इस वीडियो को पॉज करके 16 खंडों के नाम और संपादक पढ़ सकते हैं। तो ये थे हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो नागरी पंचारणी सभा काशी द्वारा लिखा गया था, उनके 16 खंड। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।